बहुत बस है फुल हो गए फुल हो गए हो गई जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरुख अब्बासी और इस टाइम हम जा रहे हैं कुल्डाना से सनी बैंक की तरफ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिविटी रही और तमाम गाड़ियों के जो फंसे हुए थे वो रेस्क्यू कर लिया गया। लाइव है अच्छा लाइव है फरुख भाई कैसे हैं? ठीक है जी जी अच्छा सारी गाड़ियाँ निकाल ली गई हैं तो ज़बरदस्त अनवार भी आपकी भी बड़ी ज़बरदस्त लाइव रही, दिन को कवरेज बड़ी सी दी आपने माशाल्लाह से। 9 बजे से लेकर अभी तक उसी तरह लगे हुए हैं। दिन का इन्होंने खाना भी नहीं खाया, रात सोए भी नहीं है और अभी सारी रात जो है ना ऑनलाइन कैंपेन जारी रही है। जितने यहाँ पे लोकल लोग थे उनको हमने जो है ना कोशिश की है कि वो जागें, एक्टिव हों, लोगों की हेल्प करें। सारी रात ये जागते रहे माशाल्लाह अनवार भाई। उसके बाद सुबह 8 बजे ये सबसे पहले यहाँ पर जबरदस्त काम रहा है एमडीएफ का। भाइयों की मोहब्बत है और ये हमारा फर्ज भी बनता है क्योंकि हम यहाँ पे लोकल हैं और जितने भी टूरिस्ट हमारे पास आए हैं वो हमारे मेहमान हैं, तो हमें जो है ना वो बतौर मेज़बान इस चीज़ की जो है ना वो बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और बिल्कुल मैं पूरा दिन यहाँ पे रहा हूँ तो उसमें मैंने देखा है बहुत चीज़ें मैंने जो ऑब्ज़र्व की हैं कि हमारे मरी के जितने भी लोकल जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ तावन किया है, उनको खाना प्रोवाइड किया है, उनको पानी दिया है, उनको चाय वगैरह बना के दी है। इसके अलावा जितने भी हमारे दीनी मदारस हैं वहाँ पे जो उनके तालिब इल्म हैं उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल थे पाक आर्मी के नौजवान, उसमें फिर हमारे पंजाब रेंजर्स के भी बाद में लोग आगे थे, अल खिदमत फाउंडेशन के, रेड क्रिसेंट के और हमारे जो मरी डेवलपमेंट फोरम के जो वॉलंटियर्स थे वो बड़ी तादाद में थे। वो तकरीबन 200-250 जो लड़के थे हमारे वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जो है ना वो तमाम जो टीम्स थी रेस्क्यू 1122 पंजाब पुलिस और पंजाब हाईवे के साथ उन्होंने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से जो है ना इस काम को सर अंजाम दिया है। अभी हम लोग इधर से आ रहे थे, हम ये हमारा एक दोस्त है वॉलंटियर अपना रेहान रकीब, इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी तो हमने वहाँ पे जाके अब्बासी हॉस्पिटल में इनको थोड़ी देर जो है ना वो रखा, इनकी ट्रीटमेंट हुई। तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात हमें देखने को मिली कि कल से अब्बासी हॉस्पिटल में डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी ने सख्ती से इस चीज़ की हिदायत की है कि वहाँ पे किसी बंदे से कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और मरी में हमारे लिए जो बहुत जो ना वो फिजिबल है, ये बिल्कुल रास्ते में आता है। और वहाँ पे अभी मैंने देखा है कि टूरिस्ट वहाँ पे जो मरीजों के जो बेड है वहाँ पे लेटे हुए हैं और बड़े पुरसकून तरीके से उनको चाय दी जा रही है, उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको वहाँ पे गैस की सहूलत है, पब्लिक टॉयलेट्स को वहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल उसी के सामने अल खिदमत फाउंडेशन की एक एम्बुलेंस खड़ी है, वहाँ पे आर्मी के नौजवान हैं, वहाँ पे उन्होंने टी स्टॉल लगाया हुआ है, जो लोग वहाँ से जो है ना वो गरम चाय पी रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारे जो एमडीएफ के नौजवान हैं वो भी ठड्डा जंगल में हमें जो लास्ट हमारी जो उनसे कन्वर्सेशन हुई है वो वहाँ पे खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके पेज से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मरी में इस टाइम जो भी जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, हमसे राब्ते में थे, उन्होंने एक थैंक्स का मैसेज हमें भेजा है। लोग सेफ़ एंड साउंड अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके हैं। अभी जो हमें दोस्तों ने बताया, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और वाइस प्रेसिडेंट, वो वहाँ पे ठंडा जंगल में तकरीबन कोई 2 गाड़ियाँ रह गई हैं, उनको वहाँ पे रेस्क्यू करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम भी अपने घरों को लौटेंगे। अभी जो हैवी ट्रैफिक है ये यहाँ पे फंसी हुई है, जो होटलों की जो पानी की टंकियाँ हैं, क्योंकि पानी बहुत जो है ना वो रन आउट हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं मरी के अंदर। अब ये टंकियाँ जो पानी की हैं और जो बड़े बड़े जो जनरल स्टोर्स हैं उनके जो सामान के ट्रक यहाँ पे खड़े हैं वो भी अभी जो है ना वो रास्ते में फंसे हुए हैं। लेकिन जब रास्ता खुल जाएगा तो ये हैवी ट्रैफिक है, ये अपने ज़ोर पे ही जो है ना वहाँ पे अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगी। तो आप अभी सर्दी भी है, मैं जेद चाचू आपसे और फर्क भाई आपसे जी उमैर जेठ भाई बार बार पूछ रहे हैं कि मतलब क्या बना वहाँ पे, हमने जो गाड़ियाँ थी वो काफ़ी निकलवा चुके हैं। ये था कि गाड़ियों में जो फैमिलीज थी, फैमिलीज़ को ये था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आर्मी का कैंप था, मिलिट्री वालों ने कैंप लगाया है, आईएसआई का यहाँ पे क्वार्टर है, उन्होंने अपने लोगों को फैसिलिटेट किया है। इसी तरह हमारे जो स्कूल्स थे, प्राइवेट स्कूल्स थे, मसाजिद है हमारी सनी बैंक के अंदर, कारी सईद साहब की बड़ी जामे मस्जिद है, उन्होंने वहाँ पे जो टेप्टा कॉलेज है हमारा कश्मीर पॉइंट में, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वहाँ पे कैंप लगाया गया है। अभी एमडीएफ ने रेड क्रिसेंट की जो है ना वो थोड़ी सी उनके साथ कोलैबोरेट करके हमारा एक ट्रक सामने खड़ा है, हमने तकरीबन 200 बंदों का जो ना वो बेड का इंतजाम किए हैं, जो पोर्टेबल बेड्स हैं वो हम किसी जगह पे हम लगाएंगे। अगर किसी बंदे को रिहाइश नहीं मिल रही तो हम उनको बेड लगा के देंगे, उसके लिए भी हमारे पास जगह और सामान काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो फैमिलीज़ थी और बच्चे थे
वहाँ पे रात को कैंट का एरिया जब वो खोल के उन्होंने खोलने के बाद वहाँ से ट्रैफिक को वहाँ से मूव करवाया था। लॉरेंस कॉलेज में जहाँ पे उन्होंने वो बाईपास रोड है वहाँ से लोगों को उन्होंने मूव करवाया और काफ़ी हद तक लोग जो है ना वो रात को ही रेस्क्यू कर लिए गए थे। अर्ली मॉर्निंग जो फैमिलीज थी वहाँ पे उनको रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने के बाद उनको यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी या जो लोगों की प्राइवेट कार जो खाली जा रही थी उनको यहाँ से शिफ्ट करवाया गया है उस एरिया तक जहाँ तक बर्फ़ नहीं थी और जहाँ पे सहूलियात जो है ना वो वाफर मकदार में मौजूद थी। इसके अलावा बड़े अफसोस के साथ ये हमें देखने को मिला, मैंने खुद भी डेड बॉडीज़ को वहाँ से उठाया अपने हाथों के ऊपर, बड़ा दुख है मुझे। और यहाँ पे तकरीबन 22 जो है ना वो डेथ हुई हैं लोगों की, जो हमने डेड बॉडीज़ यहाँ से जो कलेक्ट की हैं रेस्क्यू 1122 ने और हमारे वॉलंटियर्स ने, पाक आर्मी ने, उसके बाद जितने भी हमारे जो इदारे थे यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने रेस्क्यू किए। तो ये जो है ना एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है। तो हमारी जो जितने भी सयाह हज़रात हैं जो आने वाले वक्त में जब भी आज के बाद मरी में जब भी आएँ तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो ये है कि मरी के अंदर आप मरी का डाटा आप देखेंगे, मरी के अंदर कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, मतलब कि मरी में कितने होटल्स हैं, वहाँ पे कितने लोगों की गुंजाइश मौजूद है। उसके बाद हमारे पास मरी में आप देखें कि मरी में पार्किंग की कितनी सहूलत मौजूद है। पार्किंग का एक इशू बहुत बड़ा इशू है मरी के अंदर। तकरीबन जो प्राइवेट पार्किंग है या जो छोटे छोटे जो पार्किंग स्टॉप बने हुए हैं वो तकरीबन हमारे बने हुए हैं तकरीबन 4 से 5 हज़ार की गाड़ियाँ खड़ी करने की गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा TMA ने एक बड़ा जो है ना वो लोगों को एक सहूलत दी हुई है कि रोड की एक साइड पर पार्किंग कर सकते हैं। उसके बावजूद भी जो है ना वो पार्किंग का बहुत बड़े मसाइल सामने आते हैं। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जो गाड़ी मरी टोल प्लाजा से अंदर मरी के अंदर इंटर हुई है, जिसको यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर तरीके से सेटल करना बहुत ज़्यादा इंतजामिया के लिए मुश्किल होता है। सयाह हज़रात से हमारी यही गुजारिश है कि काइंडली पूरा 12 महीने आप मरी का विजिट करें, आपको हमारी तरफ से इसी तरह से सहूलियात मिलेंगी, इसी तरह के रवैये आपको मिलेंगे, इसी तरह की आपकी मेहमान नवाजी होगी। लेकिन काइंडली आप थोड़ा सा हमारा भी ख्याल करें कि मरी के अंदर आप कैपेसिटी देखें कि गाड़ियों की कैपेसिटी कितनी है और इस मौसम में आप गाड़ी कौन सी लेके आते हैं, ये भी इस चीज़ का ख्याल रखें। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हज़रात जो अभी भी फंसे हुए हैं, जो हमारे इलाके में नहीं है या जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, जिनके मोबाइल डेड हो चुके हैं, तो वो जैसे जैसे हमें जो है ना वो इंफॉर्मेशन मिलती है हम इंतज़ामिया के साथ मिल के काम करेंगे। तो आप लोग भी जो है ना पुरसुकून रहें, लोगों के लिए दुआ करें, नवाफिल अदा करें कि अल्लाह पाक ने जो है ना वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को यहाँ से बचा लिया है। अनफॉर्चुनेटली 22 बंदों की डेथ हो गई है, जो कि एक सानिया कह लें उसको, एक अलमनाक हादसा था। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फारूक भाई, ज़ेब चचू, आपने बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन मेरे देखने सुनने वालों के लिए। और यकीन जानो जी कि मैं और फरक ठंडा चंगड़ क्रॉस करीता है आशने और कल 11 बजे जी गाड़ियाँ फंसी हुई इसका उन्हें रेस्क्यू किया, A to Z गाड़ियाँ क्लियर करी। जी कुल्डाना के पास जो 40 से 50 गाड़ियाँ थी वो सारी रेस्क्यू कर ली गई हैं, सबको निकाल लिया गया। और चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ठीक है, बहुत शुक्रिया गालिया जी के बिजली ना चले प्रॉब्लम्स अस न्यारा खलते हैं और इस वेले अस लाइव सिने बैंक कशने पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जनाब क्या हाल है जी? और ये आज के इस वेले अस राती न टाइम में और फर्क अशने पे हैं। मैं मरीने उलमाए कराम ना इंतहाई मशकूर और ममनून है कि जिस तरह उलमाए कराम अपने मदरसे, अपने तालिब इल्म, अपनी इस्तात मुताबिक खाने अपनी वल्ला एक ऐसा बंदा भी ना मिला कि जिस जगह लखी वे कि मरी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। अल्लाह ताला ने करोड़ हा शुक्र, मरी ने आवाम, मरी ने उलमा इकराम, मरी ने तमाम इदारे जानफशानी ने अपना काम किया, अस शुक्र गुजार हैं और उम्मीद रखें कि अल्लाह आइंदा भी असल की इस तरह इत्तेहाद और इत्तफाक और किसी भी नगानी आफत में इस तरह इस जो खली तय काम करने की तौफीक दें। बहुत बड़ी बर्फबारी, 5.5 फुट बर्फबारी और बर्फानी हवा और ट्रक जरा आया ठीक है। अपने
कमरे में गठिया सा बिजली का नामो निशाना शायद के साढ़े मोबाइल भी डेड हो गए सन और असा खा के लम्हा बलम्हा सूरत हाल थी पहाड़ी जुबान असा ने पहचानने ग्रुप और असा तुसा के लम्हा बलम्हा आगाह रखा और जिस तरह दुनिया भर विच साड़ी इज्जत और एहतराम और असल की लाइव देखा गा साढ़े प्रोग्राम की मैं समझना कि अभी साढ़े एहसास वा दुआया करनी सारे रली मेरी तय कि अल्लाह ताला जो मुश्किल आई साढ़े पर इसकी ख़त्म फरमान और इंशाअल्लाह बहुत ईमान कामिला कि कल शाम तक पूरी मरी बिल्कुल ठीक ठाक इंशाअल्लाह आसान होगी सी और फरह हजीज की मेहनत हालांकि हिस्स वाला भी अस माइनस ने विचा टुरने पे तो हर फरह भाई के लम्हा बलम्हा सूरत हाल जी जेदे चो क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम इतना आ कि अस थोड़े चंगड़ी चा लाइव तुस आस्ते करा लेकिन उसमें लाइव इस गला नहीं इसे कि सिग्नल प्रॉब्लम आ और मखलूक खुदा मरी ने मुकामी बच्चे नौजवान जिस तरह उन्हें अच्छे गड्डियां रेस्क्यू की 5 फुट बर्फ बिचा मतलब कि महसूस हो कि अस रोड ना बल्कि अस किसी डोगे विच खड़ते हैं तो अस तुस लम्हा बलम्हा अपनी सूरत हाल की मरी थी आगाह रखा उम्मीद इंशाअल्लाह कल जो गलियात वाले इलाके में इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन और उम्मीद अल्लाह ने दरवाजे ने कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मजीद किसी भी नुकसान के अल्लाह से की बचाई तो इंशाअल्लाह तुस आस्ते मजीद अपडेट की तो कल अस जो मैं और तुस आस्ते हाजिर खिदमत हो कल तक किसी भी जगह च भी तुस कि नवी इन्फॉर्मेशन नाल मुड़ी उस वक्त तक मी तो फर्क की दियो इजाजत इन सारे हालात वाकयात नाल फर्रख अब्बासी ज़हीर चाचू सिनी बैंक मरी।